एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है भाई, मैंने इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाने के बाद आपको इन दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाया था भाई, जो कि आपको समझ में भी आया था भाई, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कि ये होता क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता क्या है, करते कैसे हैं, और अगर ये एग्जाम में आ जाए तो 3 में से 3 नंबर कैसे लाए जाते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। चलो जी, आईएफआर के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। पहले समझते हैं कि यह है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म अपनी जब इन्वेस्टमेंट कर लेती है या करती है, उसी समय रिजर्व क्रिएट कर देती है। कि भाई सीधी सी बात है, हमने जितना भी अमाउंट या जितना भी पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी आ गई तो उस कमी को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा किया जाएगा। उस कमी को इस रिजर्व से पूरा किया जाएगा, जिस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आईएफआर क्रिएट ही इसलिए किया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई कमी आती है भाई, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो बल्ले ही बल्ले, तो प्रॉफिट है ही है, लेकिन अगर कमी आती है तो उस कमी को कहां से पूरा किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो ऐसे ही आपके सामने आईएफआर का भी एक बहुत बिंदास एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूं आईएफआर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिर है क्या। ये सब मैंने बातें लिखी हुई हैं, ये सब बातें हैं क्या, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हें रीड करके देखोगे, आपको बखूबी समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाता हूं आईएफआर के बारे में। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, ये एक आपके सामने बैलेंस शीट है। यहां आपने क्रिएट कर दिया आईएफआर। आईएफआर की वैल्यू ले लेते हैं 24,000। इन्वेस्टमेंट की हुई थी 1 लाख रुपए की, राइट। यहां आपके सामने क्या लिखी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। सेकंड कहती है इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज, कितना ले लेते हैं, 82,000। इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹76,000। इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹70,000। इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,09,000। 5 केसेस मैंने आपके सामने लिए हैं। अब इनकी जर्नल एंट्री देखना कैसे करेंगे। पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की थी। अब
इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए की है और रिजर्व क्रिएट किया गया था 24,000 का। क्यों किया गया था? अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी होगी तो उस कमी को आईएफआर से पूरा किया जाएगा, राइट। तो आईएफआर को तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो भैया सीधा सीधा इस आईएफआर को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। मैंने ओल्ड पार्टनर्स के नाम ले लिए एक्स वाई जेड। आईएफआर की वैल्यू है 24,000, 8,000, राइट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 18,000 से रिड्यूस हो गई, 18,000 से कम हो गई। रिजर्व में पैसा 24,000 है, तो 24,000 में से 18,000 की कमी को पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। आईएफआर में पैसा क्रिएट रह गया 6,000, उस 6,000 को बांट लेंगे। एंट्री क्या होगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, रिजर्व में तो यही आएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी, एसेट्स घटती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 82,000। अब मैं यहां आपको डायरेक्टली 82,000, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये तो 18,000 से कम हुई है ना। अब मैं चाहूं तो यहां डायरेक्टली एक्स वाई जेड तीनों के नाम लिख सकता हूं, या रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीटमेंट करूंगा तो मतलब क्या है? आ जाओ जी, या चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट छोड़ो, पहले चलते हैं उस पे, क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पे। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। 6,000 की कमी है, 6,000 की कमी को पूरा कर दिया गया इक्वली। मैंने तीनों पार्टनर के रेशो लिए हुए हैं 1:1:1। यहां पे अगर कोई पार्टनर एडमिट होता भी है तो इनकमिंग पार्टनर का आईएफआर के साथ कोई रोल नहीं होता, राइट। एक तो ये एंट्री पास हो गई डायरेक्ट, ये एंट्री डायरेक्ट बोली जाती है। रिजर्व 24,000 थे, इन्वेस्टमेंट में कमी 18,000 की आई, 18 को रिजर्व के 18 निकाल के किया गया, रिजर्व में बच गया 6,000, उसे तीनों पार्टनर्स में बांट लिया गया। इसी का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ कैसे होता है ये देखना। आईएफआर अकाउंट डेबिट 24,000। अब ध्यान से देखना, जब भी इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन के साथ किया जाएगा तो पहले आईएफआर को सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, राइट। इक्वल रेशो है 8,000, 8,000, 8,000। आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से कम हो गई, इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, $18,000। अब रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल को रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? 18,000 रीवैल्यूएशन में आ गया, इसे बांट दो 6,6, 6,000, 6,000, 6,000। ये जो मैंने आपको एंट्री बताई है जिसमें मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट किया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट के बाद में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये क्यों हुआ? अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं, डेबिट क्रेडिट, यहां मैंने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 18,000, अकाउंट क्लोज करेंगे,
आंसर आ गया बाय रीवैल्यूएशन लॉस एक्स वाई जेड में 6,000 और ये रीवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट करके दिखा दिया, राइट। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा एक ही कंसेप्ट अपनाना है। पहले तो आईएफआर को सभी पार्टनर्स के अंदर बांट देना, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रीवैल्यूएशन पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, बस सीधा सा उसके बाद उसे कर देना क्रेडिट और उसकी अपोजिट साइड में पार्टनर्स को डेबिट कर देना। अब आप ये चीज देखना, रीवैल्यूएशन 18 से डेबिट है, रीवैल्यूएशन 18 से डेबिट है और यहां 18 से क्रेडिट है। डेबिट वाले को कैंसिल कर दिया क्रेडिट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 से डेबिट है और यहां 8,000 से क्रेडिट है, तो 6,000 वाले इनसे अगर हम काट देंगे तो यहां 2,000 रह जाएगा। अब एंट्री क्या होगी इसकी, डायरेक्ट एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, आईएफआर में कितना आ गया 24,000, इन्वेस्टमेंट बच गई 18,000 से, 18,000 पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही ये एंट्री आपको डायरेक्ट बता दी थी, बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। तो आप चाहो तो इन 3 एंट्रीज को पास कर सकते हो या चाहो तो आप ये डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यही एंट्री पास की हुई है और यहां पे भी मैंने यही एंट्री पास की है, राइट। अब चलते हैं थर्ड केसेस में। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, अब इन्वेस्टमेंट में कमी कितने की आ गई, नेट 24,000 की। रिजर्व में पैसा 24,000 क्रिएट किया है और इन्वेस्टमेंट भी 24,000 से घट गई, तो इसकी भी जनरल एंट्री पे आ जाओ। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आईएफआर में कितना आ गया 24,000, 24,000, राइट। आईएफआर 24,000, इन्वेस्टमेंट में कभी 24,000 की आई, रिजर्व से पैसा निकालकर इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा किया। आगे आ जाओ जी। फिर क्या कह रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट में कमी सीधा 30,000 की आई है, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट में कमी सीधा 30,000 की आई है। तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट घट गई, एसेट्स घटती है तो क्रेडिट। अब 6,000 रुपए की हमें जरूरत है, उस 6,000 की जरूरत को कहां से पूरा किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, राइट। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। तो ये डायरेक्ट एंट्री है। आप चाहो तो इस एंट्री को भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ कर सकते हो, सिंपल सा वही करेंगे। पहले तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, 24,000 को 8 करके बांट देना। इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है 30,000 की, तो यानी कि एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000, रीवैल्यूएशन अभी अभी डेबिट हुआ तो अब करेंगे क्रेडिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 क्रेडिट में आ जाएगा 30,000। तो एक्स वाई जेड 10,000 से डेबिट है और एक्स वाई जेड 8,000 से क्रेडिट है, तो 2,000 से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं, तो यहां भी 2,000 से मैंने डेबिट करके दिखा दिए। तो आपकी इच्छा है रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ट्रीटमेंट करना चाहो रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करो, डायरेक्ट एंट्री पास करना चाहो डायरेक्ट एंट्री कर देना। सही दोनों की दोनों ही मानी जाएंगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट आपकी तब भी मैच करेगी, तब भी मैच करेगी, राइट। लास्ट वाले केस पे आ जाओ। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधा सीधा बढ़ गई, 1 लाख से 1,09,000 हो गई। इसे और देख लो एक बार। आईएफआर अकाउंट डेबिट 24,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई 9,000 से। अब तुम खुद सोचना,
24,000 से IFR है तो ये 24 के 24,000 भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9 गई, एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकलेगा 9,000 और 9,000 के प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो अमाउंट से क्रेडिट होगा, एक IFR से और एक इन्वेस्टमेंट से। तो मैं इसकी डायरेक्ट एंट्री अगर आपको करके दिखाऊं तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। 24 में 9 जोड़े कितना आ गया? 33। 11,000 11 को साफ साफ बना देता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पे मैंने सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको IFR का समझा दिया, पहले केस का भी, दूसरे केस का भी, तीसरे केस का भी, चौथे केस का भी और लास्ट केस का भी। आप चाहो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, राइट। इसके बाद एडमिशन चैप्टर का आपके सामने जो एक और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे जर्नल रिजर्व। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप देखते हो जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR, और इनके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। और एसेट साइड में आप देखते हो एग्जिस्टिंग गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और इनके भी बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स इनकी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना चाहते हैं, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएट का मतलब यह है कि इन्हें फर्दर रिवाइज बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो तब उस केस में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो इस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, इससे प्रीवियस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, और जो इनकमिंग वीडियोस आएगी उस वीडियो को भी स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। इन वीडियोस को देखने से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट है, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।